हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील अकेडमी। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं बेटा वेक्टर चैप्टर से एक ऐसा क्वेश्चन जो आसान तो है, लेकिन उसकी जो प्रेजेंटेशन है, जो क्वेश्चन बताने का तरीका है, वो थोड़ा सा अलग है। और आजकल जो एग्जामिनर है बेटा, वो क्वेश्चन को मुझसे घुमा के पूछता है, सीधा सीधा सिंपल वे में नहीं पूछता है। स्टेटमेंट पढ़ोगे तो थोड़ा सा घबराओगे आप, लेकिन एक्चुअल में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सिंपल कंसेप्ट यूज करने वेक्टर चैप्टर के। आंट इज मूविंग अलोंग द वेक्टर। कोई आंट है, वो घूम रही है बेटा इस वेक्टर पे। फ्यू शुगर क्रिस्टल आर केप्ट अलोंग द वेक्टर। उसके आगे कुछ क्या किए, शुगर क्रिस्टल रखे गए हैं अलोंग द वेक्टर दिस विच इज इंक्लाइन टू एन एंगल थीटा विद द वेक्टर। मतलब ये L1 वेक्टर है, ये L2 वेक्टर है बेटा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। और मुझे क्या फाइंड करना है, ये एंगल थीटा। और उसके बाद में प्रोजेक्शन फाइंड करनी है L1 वेक्टर की L2 पे। ये क्वेश्चन वो सीधा सीधा ही पूछ सकते हैं, दो वेक्टर देके एंगल फाइंड करना, एक तो वो है। और दूसरा बेटा दो वेक्टर दिए, दोनों एक ही दूसरे पे प्रोजेक्शन फाइंड करनी है। बस लिखने का तरीका अलग है, क्वेश्चन सेम है। तो बेटा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेना, होता कुछ नहीं इन क्वेश्चन में। दो वेक्टर दिए बेटा, L1 वेक्टर आई कैप माइनस 2j प्लस 3 टाइम k कैप। फिर आ गया L2 वेक्टर 3 टाइम आई कैप माइनस 2j प्लस k कैप। मुझे एंगल फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था बेटा, cos थीटा इक्वल्स टू L1 वेक्टर डॉट L2 वेक्टर और डिवाइड में मॉड ऑफ L1 वेक्टर और मॉड ऑफ L2 वेक्टर। ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डिवाइड में क्या करेंगे, दोनों का मॉड लिखेंगे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं बेटा। पहले वैल्यू डाल लेते हैं, थोड़ा लंबा काम कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए। ये L1 वेक्टर, इसी फॉर्मूला में वैल्यूज डालते आ रहा हूं, डॉट L2 वेक्टर आ गया 3 टाइम आई कैप माइनस 2j प्लस k कैप। फिर डिवाइड में मॉड ऑफ L1। मॉड कैसे निकालते हैं बेटा, अंडर रूट में L1 के नंबर है उनका स्क्वायर करते आएंगे, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस करते आएंगे 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। फिर L2 का मॉड है बेटा, तो L2 के जो नंबर है उनका स्क्वायर करते आएंगे, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो बन जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू, डॉट रूट कैसे फाइंड करते हैं बेटा, आई वाला नंबर आई से, जे वाला जे से मल्टीप्लाई करिए, के वाला के से। तो 1 इंटू 3 3 माइनस 2 प्लस 4 3 इंटू 1 प्लस का 3। डिवाइड में चलते हैं बेटा, अंडर रूट ऑफ 9 4 13 और 1 14। दूसरे का फाइंड करते हैं, 9 13 एंड 1 14। आगे चलते हैं बेटा, cos थीटा इक्वल्स टू 4 3 7 3 10। और देखो बेटा, रूट 14 मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, 14। ये 5 से कैंसिल, ये 7 से कैंसिल। तो cos थीटा का आंसर आ गया 5/7। तो थीटा आ गया cos इनवर्स 5/7। एक पार्ट मेरा खत्म हो गया बेटा, बिल्कुल सिंपल था। एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला लगाना था, काम खत्म। फिर उसके बाद में पूछा गया बेटा प्रोजेक्शन ऑफ L1 ऑन L2। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ L1 फाइंड करनी है L2 पे। क्या फॉर्मूला होगा बेटा, ऊपर तो दोनों का डॉट और डिवाइड में क्या लिखना होता है, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ L2 वेक्टर। अभी फाइंड किया हमने L1 डॉट L2। ठीक है, क्या आंसर आया था, 4 3 7 3 10। ऊपर आ जाएगा बेटा 10। और L2 का जो मॉड है कितना था बेटा, रूट 14। और यही आंसर था प्रोजेक्शन का। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था बेटा, लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ी अलग सी थी, इसलिए बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। उसके अंदर होता कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा घुमाया होता है। वीडियो अच्छा लगा खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।